तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आज देश भर में एक दिन का अनशन। जी हाँ, किसान बैठे अनशन पर, मोदी सरकार के सारे पेतरे फेल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया। जी हाँ, निकाय चुनाव में राजस्थान में आप लोग बता दें कांग्रेस और निर्दलीयों ने जीत हासिल करी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा एक दिन के अनशन पर पूरा देश बैठे। जी हाँ, पूरा देश किसानों का समर्थन करे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सिद्धू पाजी ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। कहा किसानों को लॉलीपॉप चुसाने का काम कर रही है सरकार। कर्जा माफ करने को नहीं बोल रही है, बल्कि काले बिल वापस लेने को बोल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें असम कैबिनेट ने खत्म किए मदरसे और संस्कृति कानून। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, उद्धव ठाकरे ने साधा बीजेपी पर अपना निशाना। कहा जो लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या फिर बीजेपी के लोग, वो इंसान कहलाने लायक नहीं। जी आप लोग बता दें बुरी तरीके से लथाड़ा। इसी के साथ साथ अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दो गोदी मीडिया के पत्रकारों ने लगाया देश को 52 करोड़ का चूना। जी हाँ, डीडी फ्री डिश में अपने चैनलों को डालकर प्रमोट करा और इसी के चलते 22 मिलियन, सोचिए 22 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ा लिए गए, जिसमें अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसानों ने जताया अपना गुस्सा। कहा आर पार की लड़ाई का ऐलान है। जी हाँ, आगाज हो चुका है। मोदी सरकार हटाएगी अपने कदम पीछे। हम अपनी बातों पर हमेशा अड़े रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। कहा 12 किसानों की मौत जाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी है। किसानों को इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ जगह जगह चक्का जाम, किसान भाइयों का बड़ा विरोध शुरू। कहा पूरी दिल्ली को घेर लिया जाएगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। एक दिन के अनशन पर बैठ गए। इसी के साथ साथ किसान भाइयों ने और भी काफी बड़े ऐलान किए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें कॉमेडियन गुग्गी पाजी भी पहुंचे किसानों के समर्थन में। किया जमकर मोदी का विरोध। कहा किसानों के साथ खड़े। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें आज पूरे देश भर में एक दिन के अनशन पर बैठे किसान। जी हाँ, किसानों के आर पार की लड़ाई का आगाज हो गया। ऐसे में मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। आप लोग बता दें मीटिंग पे मीटिंग, लेकिन हमारे किसान भाई पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान भाइयों का एक ही फैसला, जब तक देश में काला बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हटने वाले नहीं, चाहे 1 साल हो जाए या 2 साल, यहीं पर डटे रहेंगे। दोस्तों दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से ये विरोध चल रहा है, इसको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है रोज़ का। ऐसे में फार्मिंग सारी रुकी हुई है, ना सब्जियां आ रही हैं, ना ही दिल्ली में जो कोई सा अनाज आ पा रहा है, और ये अभी से दिखने भी लगी है ये परेशानियां जो बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, आज जो देश का किसान सड़कों पर बैठा है, धरने पर बैठा है, वो पागल नहीं है जो अपना काम काज छोड़कर यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेगा। ये लोग जो कि किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। जिस तरीके से आज हमारे किसान भाई अड़े हुए हैं अपनी बात पर, ये सच में काबिल तारीफ है। जी हाँ, भले ही मोदी सरकार सोच ले कि वो किसानों को बरगला लेगी या फिर लॉलीपॉप देकर हटा लेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज देश भर में अनशन पर बैठ चुके। आप खुद सोच लीजिए कि अनशन पर बैठ गया किसान, आज किस तरीके की हालत आ चुकी है। बीजेपी को घुटने पर आना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पंजाब बीजेपी में 25 फूट। बीजेपी के कई नेताओं ने उठाए बगावती सुर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पंजाब की बीजेपी की सरकार में अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, कई बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर अपने सवाल उठा दिए, यानी कि एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी की किरकिरी कर दी है उनके अपने ही लोगों ने।
इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जो यहाँ पर मोदी सरकार पर अपना निशाना साधा था और कई बड़े बड़े नेताओं ने मोदी सरकार को लताड़ा था कि किसानों की बात सुनना चाहिए। अब आप लोग बता दें, पंजाब से भी कई बीजेपी के विधायक खड़े हो गए। उनका कहना है कि मोदी अगर साथ नहीं देते किसानों का तो हमें मजबूरन पार्टी को छोड़ना होगा। यानी कि मोदी के खिलाफ लगातार बगावती सुर उठ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, निकाय चुनाव में बीजेपी का हुआ पूरी तरीके से राजस्थान में सुपड़ा साफ। निर्दलियों ने मारी बाजी और कांग्रेस बीजेपी से आगे। दरअसल आप लोग बता दें, भाजपा तीसरे नंबर पर जाकर गिर गई है। रविवार को आए नतीजों के द्वारा ये पता लगाया गया, जिसमें आप लोगों को बता दें गहलोत ने बताया कि जो भाजपा है वो पीछे चली गई और कांग्रेस ने काफ़ी उछल हासिल की। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी तक नतीजे नहीं आए, लेकिन जो नतीजा आए अब उसमें कांग्रेस आगे चली गई है और बीजेपी को पीछे पछाड़ दिया। यानी कि कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है भाजपा को। ऐसे में लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने बाजी मारी है वो निर्दलीय हैं। जी हाँ, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल करे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक दिन के अनशन पर बैठे सीएम केजरीवाल, कहा पूरे देश को समर्थन करना चाहिए किसान भाइयों का। आज जिस तरीके से मोदी सरकार किसानों की आवाज़ दबाना चाह रही है, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दे रही है, सरासर गलत। जी हाँ, हम किसानों के पक्ष में, उन्हें दिल्ली आने देना चाहिए, यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी जाने देना चाहिए। वो आतंकवादी, वो किसान है, कोई आतंकवादी नहीं जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उनके लिए जेल बनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें सीएम केजरीवाल ने साथ नहीं दिया था। फिर से आपके सीएम केजरीवाल ने जो यहाँ पर एक दिन का अनशन रखा है, उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम ने भी अनशन पर बैठे हैं एक दिन के। इसी के साथ साथ आपको बता दें, सीधा सीधा केजरीवाल का कहना है कि तीनों कानून तत्काल में सरकार को वापस लेना चाहिए। इससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होगा और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। फिलहाल जो नुकसान होगा वो तो ठीक है, लेकिन आज जो नुकसान हो रहा है, 12 किसानों की जान जा चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार अपनी तानाशाही पर अड़ी हुई है। आज लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। जो भी कोई सच्चाई की तरफ आवाज़ उठाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर केस दर्ज हो जाते, इस केसों पर भी सवाल उठाए लोगों ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आसाम के कैबिनेट ने आप लोग बता दें मदरसों और संस्कृत के कानून को जो है यहाँ पर वापस बताया जा रहा है कि मदरसे और आसाम में जो जितने भी मदरसे और संस्कृत है वो पूरी तरीके से ख़त्म होंगे। जी हाँ, इसको लेकर बड़ा बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने साधा बीजेपी पर अपना निशाना, बताया इंसान कहलाने के लायक नहीं। दरअसल आप लोगों को बता दें, लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रही थी, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने अपना मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस कुछ और बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सरकार कुछ और बोलती है। जी हाँ, ये लोग इंसान कहलाने लायक नहीं। जो लोग किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, जो अन्नदाता है, जो हमारे लिए अन्न उगाता है, जिसको खाकर मोदी जी इतना बोल पाते हैं, और जो बीज भाजपा के जितने भी नेता है वो उन्हीं अन्नदाता को आतंकवादी बता रहे हैं आज। जी हाँ, यही है इस देश का कानून। दोस्तों, आज जिस तरीके से हमारे देश के कानून की लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम और कायदे कानून बनाए थे, उनको ताक में रखकर बीजेपी एक अलग ही लेवल पर चली गई है। आज कल तो भैया कहीं पर भी प्रोटेस्ट करो तो इन लोगों के लिए वो आतंकवादी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है, या फिर चीन से मिला हुआ व्यक्ति हो जाता है। आजकल तो माओवादी भी एक और नया वर्ड लेकर आ गए ये लोग, तो इनको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो कुछ उल्टा ही रहा है, हो इन्हीं की किरकिरी रही है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये किसान है जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप उन्हें खालिस्तानी बुलाओ, पाकिस्तानी बुलाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग अच्छे जान चुके हैं कि ये मोदी और शाह की तानाशाह सरकार चल रही है। अपने आप लोगों पर जो यहाँ पर कब्जा जमाना, लोगों को झूठे केसों में फंसाना, पहले हिंसा करवाना और फिर दूसरों को फंसाना, ये फितरत हो चुकी है भाजपा की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी भक्तों ने किया 52 करोड़ का लगाया देश को चूना, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। जी है दोस्तों, ये होती है, इस तरीके से भाजपा जो है अपने गुंडों को खड़ा करती है, या फिर अपने कह सकते हैं जो गोदी मीडिया के दलाल हैं ऐसे पालती है उन्हें। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, डीडी फ्री डिश के ऊपर 52 करोड़ का घोटाला कर बैठे हैं अर्नव गोस्वामी और जी न्यूज़ का सुधीर चौधरी। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी का अर्नव और जी न्यूज़ का सुधीर चौधरी। कैसे किया यह हम आपको
बताते। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एक सेवा शुरू की गई थी सरकार की तरफ से। एक सेवा है डीडी फ्री डिश, ठीक है, इसको आप जानते होंगे डीडी फ्री डिश को। ये सरकार की चलाई हुई सेवा है जनता के लिए। अब ऐसे में इन लोगों ने क्या करा कि अपने चैनल को इसमें ग्रामीणों तक पहुँचाने के लिए, यानी कि गाँव वालों तक पहुँचाने के लिए इसमें ऐड कर दिया अपने चैनल को, जी न्यूज़ को और रिपब्लिक टीवी को। अगर बेसिकली अगर इनको ऐड कराना होता है तो इसका पैसा देना होता है डीडी फ्री डिश में। अगर इन्हें अपने चैनल को ऐड कराना था तो पैसा देना होता है, ताकि ये पैसा उस व्यक्ति को मिले जो कि ये सरकार को मिले जो ये चला रही है। लेकिन अब देखिए इन्होंने एक खबर भी छपी, आप देख सकते हैं कि डीडी फ्री डिश के टीआरपी के घोटाले के मामले में इन लोगों ने अपने 22 मिलियन, सोचिए आप, 22 मिलियन सब्सक्राइबर को बढ़ाया डीडी फ्री डिश की सेवा के द्वारा, जो कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया डीडी फ्री डिश को इसका प्रमोट कर। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई चैनल प्रमोट करना है तो पहले मैं आपको पैसा दूंगा कि आप मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए, उस टाइप से। लेकिन इन्होंने डीडी फ्री डिश पर अपने चैनल डाल दी है सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी ने, और यहाँ पर इन्होंने छापा भी है कि 52 करोड़ का चूना लगाया है डीडी फ्री डिश को, जो कि उनको नुकसान हुआ है। फिर से आपको बता दूं ये सरकार द्वारा चलाई हुई एक सेवा है जो कि लोगों तक पहुंचती है। अब आप खुद समझ लीजिए कि बीजेपी और इस गोदी मीडिया के तार कहां कहां जुड़े। अपने लोगों को, अगर गोदी मीडिया, मैं इतना भी लिख के दे सकता हूं, अगर ये लोग मर्डर भी कर दें किसी का तो गोदी मीडिया उन्हें भी बचा लेगी। जी हाँ, गोदी मीडिया अगर किसी का मर्डर भी कर देगी तो भाजपा की सरकार उन्हें भी बचा लेगी, क्योंकि आईटी सेल के, कहते हैं ना कि ये पेड आईटी सेल के वो मोहरे हैं जिनको बीजेपी यूज़ करती है चुनाव में, हिंदू मुसलमान में। जब हिंदू मुसलमान की ज़रूरत पड़ती है तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये दलाल मीडिया काम आती है। जब किसानों को बदनाम करना होता है ये दलाल मीडिया काम आती है। रातों रात अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है। अगर कुणाल कामरा सच्चाई लिख देते हैं तो आग लग जाती है अंधभक्तों को। तो यही इनकी सच्चाई है जो आपके सामने है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता, सिद्धू पाजी का मोदी सरकार पर भयंकर हमला। कहा सरकार से किसान जो है भीख नहीं मांग रहा है, ना ही वो कर्जा माफ करने को कह रहा है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने 3 काले कानून को वापस लौटाने के लिए लड़ रहा है। तो ये सरकार किसानों को लालीपॉप ना दे कि एमएसपी तो तय है, मिल जाएगी। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब तक एमएसपी तय नहीं होगी, जब तक उस पर एक एक्ट नहीं बनेगा, यानी कि कानून नहीं बनेगा, तब तक वो बात सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेगा। अभी ये मुंह से कहते कि हमने आपको बोल दिया है मिलेगी, हम ये तीनों कानून में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये तो सही कानून है। बाद में जब किसान पूरी तरीके से फंस जाएंगे तो ये वही लोग होंगे, जब किसान सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो कोर्ट भी इनसे यही कहेगा कि हमें दिखाइए, लिखित में दिखाइए कि आपके पास एक्ट कहाँ है कि आपको इतनी एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी, और ये जो 3 कानून हैं ये रद्द होंगे। अब आप खुद सोच लीजिए कि इनको किसानों को किस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इनको झूठ बोला जा रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही मोदी जी हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कहाँ गए वो 1 करोड़ लोग? हमें तो सारे बेरोजगार नजर आ रहे हैं, एक भी हमें रोजगार नजर नहीं आ रहा है। आज जब जनता को रोजगार की जरूरत है, जब इन मुद्दों की जरूरत है, जीडीपी गिरती जा रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री काले कानून लगाने में लगे हुए हैं, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे यहाँ पर किसानों के लिए ये काला कानून हो। इसके ऊपर सिद्धू पाजी ने कहा कि ये सरकार तानाशाह सरकार है। जी हाँ, बड़े बड़े जो काम करते हैं, जो सरकारी नौकर है, मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं, लाखों लाखों में तनख्वाह हो जाती है, लेकिन हमारे जो देश का किसान है उसकी एमएसपी कोई न्यूनतम नहीं है। आज भी उनको जिन 15 से 25 फसलों पर ये एमएसपी मिलती है वो थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी के लोग जो कि बार बार अपने आप को साबित करने में लगे हैं कि हम सही कर रहे हैं। जी अब 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है। नए सांसद की क्या ज़रूरत थी? पुराने सांसद में क्या बुराई है? या तो मोदी सरकार हर जगह शिलान्यास करके ये बताना चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपने नाम को अमर कर दूंगा, जो भी मेरा नाम जहां पर भी देखेगा मेरा ही नाम नजर आएगा। या फिर भाजपा की सरकार पैसे बर्बाद करने में लगी है। कभी कभी इनके पास फौजी भाइयों के लिए पैसा नहीं होता, सरकार के पास, हमारे फौजी भाइयों के पास हथियार नहीं है, उनके पास ठंड से लड़ने के लिए कपड़े नहीं है। ये चीज़ें राहुल गांधी ने कई बार उठाई हैं, और वही सिद्धू पाजी ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, किसानों की आर पार की लड़ाई, कहा यह आंदोलन और भी तेज होने वाला। जी हाँ, सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक आंदोलन और तेजी से बढ़ाएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कई किसान शामिल होते जा रहे हैं जत्थों में। ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ आ रहा है। सारे हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, चाहे वो दिल्ली जयपुर हाईवे हो या फिर दिल्ली हाईवे दिल्ली मथुरा हाईवे, सारे हाईवे को ब्लॉक कर दिया हमारे किसान भाइयों ने। इससे एक बात का पता चलता है कि एकता में ही शक्ति है। जी हाँ, और ये शक्ति मोदी सरकार को ले डूबेगी। फिलहाल अगर आप भी मोदी सरकार की सभी गलत नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हमें कैसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।